हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा और सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन प्रक्रिया का जो काउंसलिंग अपडेट है वो जारी हो चुका है। आपको मालूम होगा कि बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं। और अब मेरे दोस्तों, इन सभी की काउंसलिंग प्रक्रिया होनी थी। इसको लेकर के सभी बच्चे बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लगभग 50,000 बच्चों ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन सभी एग्ज़ाम को मिला करके लगभग राजस्थान के 50,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और उन सभी बच्चों की अब जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सबसे बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। ठीक है, अब आखिर जो है सबसे पहले काउंसलिंग किसकी शुरू होगी? बीएससी नर्सिंग की होगी, फार्मेसी की होगी, या सभी की एक साथ होगी? इसको लेकर के लंबे समय से चर्चाएं थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया 10 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि मैंने जब बात की थी तो मेरे को ये कहा था कि आप 10 तक इंतज़ार कीजिएगा। तो इसका मतलब 11 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, 11 फरवरी से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया क्या हो रही है, शुरू हो रही है। सबसे बड़ा अपडेट है, 11 फरवरी से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया क्या हो रही है, शुरू हो रही है। सबसे पहली बात और बड़ी बात। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आखिर सबसे पहले काउंसलिंग शुरू होगी किसकी। तो देखिए, मैं यहाँ फार्मेसी के कॉलम पे जाना चाहूँगा। तो आप फार्मेसी पे जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखता है। इस नोटिस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग शेड्यूल फॉर बी फार्मा एंड डी फार्मा। तो मेरे दोस्तों, ये बी फार्मेसी और डी फार्मेसी का रिजल्ट बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था, करीब करीब 1 महीना हो गया है। और अब इनकी काउंसलिंग मेरे दोस्तों जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। अपन सबसे पहले शेड्यूल पे जाना चाहेंगे। तो देखिएगा, ये है आपका काउंसलिंग शेड्यूल, किसके लिए? फार्मेसी के लिए। देखिएगा, RUHS का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप इस पर विचार कीजिएगा। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स एट द वेबसाइट, यानी 11 तारीख को मेरे दोस्तों सीट मैट्रिक्स जारी होगा। सीट मैट्रिक्स में ये बताया जाएगा कि किस फार्मेसी के कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को क्या है कि कॉलेज की चॉइस भरनी होती है। तो पहले हम सीट मैट्रिक्स का इंतजार करेंगे। तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जारी होगा 11 फरवरी को। और देखो, आपकी काउंसलिंग चार्ज मेरे दोस्तों पिछली बार वाला सेम है, 550 रुपये का चालान बनेगा आपका। ठीक है। और मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो, चालान जमा कराने की डेट भी आपको दे दी गई है। 11/2/2022 से लेकर के 15/2/2022 के बीच में आपको 4 दिनों का मौका दिया है यहाँ पर। ठीक है, फीस जमा करवाने के लिए। ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग, अब आपको कॉलेज भी चूज करनी पड़ेगी। तो 11 तारीख को ही मेरे दोस्तों सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा। तो 11 तारीख को ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। देखिएगा, 11 से लेकर के 15 तारीख तक आप कॉलेज का चॉइस भरोगे, साथ ही साथ आप कोर्स भी भरोगे। क्यों? क्योंकि डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए एक साथ एग्जाम हुआ था। तो अब आगे कुछ बच्चों को डी फार्मेसी करनी होगी, कुछ बी फार्मेसी करनी होगी। तो आपको कोर्स की जो चॉइस है वो भी यहाँ पे भरने का मौका 11 से 15 के बीच मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहली जो अलॉटमेंट लिस्ट है मेरे दोस्तों वेबसाइट पर, वो 17 फरवरी को जारी होगी। मतलब 17 फरवरी को जो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, इसकी सीट आपको अलॉट हो जाएगी। आपको 17 फरवरी को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है ना, तो अब आपको वो अलॉटमेंट लेटर जो वेबसाइट पर है वो प्रिंट निकालना पड़ेगा। और उसे प्रिंट निकाल करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के, फीस साथ में लेकर के आपको कहाँ जाना है? आपको उस कॉलेज में जाना है जो आपको कॉलेज मिला है। और उस कॉलेज में कब तक जाना है मेरे दोस्तों? तो उस कॉलेज में आपको 18 से लेकर के 23 के बीच में रिपोर्टिंग करवानी है। 18 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आपको वहाँ पर जाकर क्या करवानी पड़ेगी? रिपोर्टिंग। तो मेरे दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है ये। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया है मेरे दोस्तों फार्मेसी के लिए। ठीक है। और फार्मेसी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू कर दी गई है। सबसे पहले जो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई है वो फार्मेसी की शुरू की गई है। और जहाँ तक मैं आपको एक और बहुत बड़ा अपडेट देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये जो फार्मेसी की डेट मिली है, इनके साथ अब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की डेट भी आपको मिलने वाली है। आज या कल में पैरामेडिकल का नोटिस भी आ जाएगा। और 10 को मेरे
मेरे दोस्तों आपका जो है 10 को शाम को या 11 सुबह तक आपका बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल भी आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ने जो है जैसा कि पहले सोच रखा था और पहले भी मैंने न्यूज़ दी थी कि 10 के बाद में ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, उन्होंने 10 तक इंतज़ार करने को कहा था, तो बिल्कुल सही बात निकली है। तो मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा, जितने भी बच्चों की इच्छा है फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेने की, जिनके बढ़िया नंबर आए हुए हैं, वो इस मौके को अच्छी तरह से भुनाएं, वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। ठीक है, मैं तो कहता हूं अगर आपके बीएससी नर्सिंग में भी अच्छे नंबर हैं और फिर भी आपके फार्मेसी करने की इच्छा है तो आप ज़रूर फार्मेसी के कॉलेज भरें। क्योंकि फार्मेसी के बहुत कॉलेज है मेरे दोस्तों, प्राइवेट काफ़ी सीटें हैं और इस बार इतने ज़्यादा बच्चों ने भाग नहीं लिया है, तो आप ज़रूर इस मौके को भुनाने का प्रयास करना। ठीक है, इसके अलावा आपके बात वैसे समझ में आ ही गई होगी कि आपको वेबसाइट पर जाकर RUHS की वेबसाइट पर जाकर के 11 तारीख से मेरे दोस्तों, कब से 11 फरवरी से क्या करना है, 11 फरवरी को आपको वेबसाइट पर जाना है और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस कितनी लगेगी? 550। फिर आपको तुरंत वहीं पे कॉलेज की चॉइस भरनी है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो जैसे मान लो 1 नंबर प्रायोरिटी पे आप जयपुर का SMS कॉलेज रखना चाहते हैं, 2 पे कोई और रखना चाहते हैं, 3 ऐसे आपको 15-20 कॉलेज प्रायोरिटी में भर देने हैं। इसके बाद में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है? तो ये पूरा प्रोसीजर आप 11 से लेकर के 15 फरवरी तक कर पाओगे। और इसका काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? पहले राउंड का 17 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ गया और आपको कॉलेज मिल गई तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग के लिए 18 से लेकर के और 23 के बीच में जाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अगर हमने जो चॉइस की और वो कॉलेज अगर हमें नहीं मिली तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखो बच्चों, रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए तो फिर आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो आप अगर रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, पहले आपको रिपोर्टिंग तो उस कॉलेज में करवानी ही करवानी है, बाद में आप कॉलेज चेंज का ऑप्शन भर सकते हो। और कॉलेज चेंज का जब बाद में ऑप्शन भरोगे तो ऐसा संभव है कि सेकंड राउंड में आपकी कॉलेज चेंज भी हो सकती है, लेकिन आपको रिपोर्टिंग में ज़रूर जाना है। इस बात को आप केयरफुली समझ लें। ठीक है ना? तो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट, ठीक है ना, और फीस डिपॉजिट करवाने की लास्ट डेट मेरे दोस्तों 15 फरवरी है। 15 फरवरी से पहले आप अपनी फ़ीस जमा कराना, कॉलेज चॉइस भरना, ये सब कुछ कंप्लीट कर लेना। और लिस्ट मेरे दोस्तों 11 तारीख को 2 दिन बाद में अपलोड हो जाएगी। कौन कौन से कॉलेज है, कितने नए कॉलेज खुले हैं, किस में कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ अपने को 11 तारीख को पता चल जाएगा। जैसे ही 11 को लिस्ट आएगी मैं वो लिस्ट विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ ये न्यूज़ हर एक बच्चे तक पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे पीछे रह जाएं। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल है जो RUHS की हर एक खबर को सबसे पहले देता है। ठीक है ना? और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, हमारी टीम जो है वो प्रयोगशाला सहायक और इसके अलावा अगले सेशन के लिए BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के बैच शुरू कर चुकी है। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको विजय एजुकेशन ऐप पर भी अभी 15 फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों, हमारी टीम आपको इतना अगर सपोर्ट कर रही है तो आप भी विजय सर को और हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें। और हम हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे। फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टीम आपको तुरंत हेल्प देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज ही नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा ही शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक लेब असिस्टेंस की फ्री कक्षाएं यूट्यूब चैनल पर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारा पेड कोर्सेज भी मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप पर चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।